एक वर्ष भी पूरे नहीं हुए, आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की आत्मा करा रही होगी। उनके पुत्र हैं श्री चिराग पासवान जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और सभी रामविलास पासवान जी को चाहने वाले आज उनके साथ हैं। तो इतना बड़ा अपमान दलितों के हक और हकूक़ के लिए लड़ने वाले शख्सियत के साथ ये बर्दाश्त नहीं है। जेडीयू बीजेपी मिल कर के चाह रही है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बंगले का नामो निशान मिटाना। ये संभव नहीं है। और जिस बीजेपी जेडीयू के साथ घूम घूम कर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने एनडीए को लोकसभा में 39 सांसद दिए, आज वो उनके साथ किस तरह व्यवहार कर रही है। पहले तो 5 सांसदों को तोड़ लिया, बंगले में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के आग लगा दी। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। चिराग पासवान को 12 जनपद खाली करना है, लेकिन खाली करने से पहले चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान की प्रतिमा जो है वो 12 जनपद पर स्थापित कर दिया। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। खाली करने से पहले रामविलास पासवान की प्रतिमा को स्थापित करना किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, हम लोग तो ये मानते हैं कि अभी तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के निधन से 1 वर्ष भी पूरे नहीं हुए, और जिस बीजेपी जेडीयू के साथ घूम घूम कर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने एनडीए को लोकसभा में 39 सांसद दिए, आज वो उनके साथ किस तरह व्यवहार कर रही है। पहले तो 5 सांसदों को तोड़ लिया, बंगले में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के आग लगा दी। अब वो 12 जनपद बंगला जो दिल्ली में था, चूँकि वो केंद्रीय मंत्री थे और दलितों के देश के बड़े नेता थे, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकते। खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो उनका स्मारक 12 जनपद पर बनना चाहिए। श्री चिराग पासवान जी ने प्रतिमा भी स्थापित कर दी है, लेकिन अब उसे खाली कराने का षड्यंत्र कर रही है बीजेपी केंद्र की सरकार। आखिर ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को चाहने वाले जो उनके अनुयायी हैं, वो सब खेल देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। 1 वर्ष भी पूरे नहीं हुए, आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की आत्मा करा रही होगी। उनके पुत्र हैं श्री चिराग पासवान जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और सभी रामविलास पासवान जी को चाहने वाले आज उनके साथ हैं। तो इतना बड़ा अपमान दलितों के हक और हकूक़ के लिए लड़ने वाले शख्सियत के साथ ये बर्दाश्त नहीं है। एक लंबा वक्त रामविलास पासवान का 12 जनपद में बीता था, और जिस तरीके से खाली करने का नोटिस दिया गया, उससे पहले प्रतिमा स्थापित कर देना चिराग पासवान की कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी होगी। आप सुर में सुर मिला रहे हैं। प्रतिमा स्थापित करने का बात नहीं है। जब इतने बड़े शख्सियत थे तो 12 नंबर जनपद पर उन्होंने उनका प्रतिमा स्थापित किया, इसमें बुराई क्या है? क्यों नहीं किया जाना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए अलग नियम और कानून है, और दूसरे के लिए अलग है। ये बदले की भावना से काम हो रहा है। जेडीयू बीजेपी मिल कर के चाह रही है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बंगले का नामो निशान मिटाना। ये संभव नहीं है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ मिल कर के राजनीति किए। ये थे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि 12 जनपद यानी कि जो बंगला रामविलास पासवान के नाम पर अलॉट था, उसे अब है स्मारक के रूप में एक तरह से कैसे बना दिया जाना चाहिए। किसी और शख्स को या किसी और मंत्री को अलॉट नहीं करना चाहिए। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।